गया है। पन्ना, अशोकनगर, सतना, मेहर में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन में आंधी बारिश का अलर्ट जारी है। ग्वालियर, जबलपुर में भी आंधी और बारिश का अलर्ट लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। प्रदेश में अलग अलग जिले में अलर्ट जारी किया गया है। प्री मॉनसून की वजह से ये अलग अलग जिलों में तस्वीरें और स्थिति बदल गई है, जिसके लिए लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप सुरक्षित रहें, घरों में रहें। और प्री मॉनसून जब एंटर कर चुका है तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आंधी तूफान के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच लोगों से अपील की जा रही है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें और ऐसी किसी स्थिति में जानबूझकर ना फंसे जहां पर आपकी जान को जोखिम हो सकता है। मॉनसून की एंट्री के बाद अलग अलग जगह पर जो है अलर्ट जारी किया गया है, अलग अलग जिलों में। एक बार फिर से इन जिलों के नाम मैं दोहराती हूँ। रीवा, गुना, दमोह में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो पन्ना, अशोकनगर, सतना, मेहर में अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं ग्वालियर, जबलपुर में भी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल से हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, क्या मिजाज मौसम का बना हुआ है? मौसम अगर बात करें तो कहर बरपा रही है। प्री मॉनसून एंट्री की वजह से कई जिलों में जो है अलर्ट जारी है। अभी हालिया अपडेट क्या है वासु? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश को पूरे मानसून ने कवर कर लिया है। मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अब जो मानसून है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और 18 जून के बाद से लगातार बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के चाहे राजधानी भोपाल की बात करें, मालवा क्षेत्र की बात करें, विंध्य के रीवा, सतना इलाके की बात करें, या फिर महाकौशल का जबलपुर, नरसिंहपुर का इलाका हो, छिंदवाड़ा का इलाका हो, बालाघाट हो, इन सभी जगहों पर जो बारिश का दौर है वो शुरू हो चुका है। और इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि इस बार अच्छी खासी बारिश होने की जो संभावना है वो मध्य प्रदेश में दिख रही है। एवरेज से ज्यादा रेनफॉल जो है वो होगा। और हमने देखा कि प्री मॉनसून जो गतिविधियां थी वो भी इस सीजन में काफी पहले शुरू हो गई थी, जिसके चलते जो गर्मी का मौसम है वो भी काफी हद तक प्रभावित हुआ और अब सभी जगह झमाझम बारिश का जो दौर है वो शुरू हो गया है। भोपाल का ही सूरत हाल में आपको बता दूं, यहाँ पर सुबह से ही पानी जो है वो लगातार गिर रहा है। फिलहाल अभी भी तो जो बूंदाबांदी है वो कई इलाकों में चल रही है और आज आंधी तूफान के साथ बारिश का जो अलर्ट है वो भोपाल और भोपाल के आसपास के जिलों के लिए भी जारी किया गया है। मौसम बदलता है तो अपने साथ मौसमी बीमारियां भी लेकर आता है, तो लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहना होगा। और दूसरी तरफ अब मॉनसून हैबिट्स जो है वो शुरू करनी होगी, चाहे वो साथ में छाता रखना हो या रेनकोट पहनकर घर से निकलना हो। जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और स्थितियों से लोगों को जो है रूबरू करवाने के लिए वासु। और तस्वीरें आपने देखी, भोपाल से बताया गया जैसे कि हमारे संवाददाता ने, बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी अभी भी जारी है और अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो आप सुरक्षित रहें। तो वहीं महाराष्ट्र के पुणे में एक शख्स नदी के तेज बहाव में फंस गया, जिसके बाद उसे बाहर निकालने के लिए पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और समय रहते उसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद नदी में तेज बहाव शुरू हो गया था, जिस वजह से ये व्यक्ति नदी में ही फंस गया था। और ये खबर फैलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम एक्शन में आई और स्थानीय लोगों की मदद से इस व्यक्ति को बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। मॉनसून धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। इसी बीच देश के कई हिस्सों में भारी बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र पानी पानी हो गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। उत्तर भारत में मानसून बहुत जल्द दस्तक देने वाला है, लेकिन उससे पहले ही ये खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखीमपुर खीरी से नेपाल में पिकनिक मनाने गए कुछ भारतीय खराब मौसम के बीच फंस गए। गोदावरी नदी ने सभी का रास्ता रोक लिया। 6 भारतीय लोग भारत की सीमा में नहीं आ पा रहे थे। भारी बारिश के बाद नेपाल की गोदावरी नदी का जल स्तर बढ़ गया। सूचना मिलने के बाद नेपाल की पुलिस मौके पर पहुंची। सभी यात्रियों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया।
देश के कई हिस्सों में बारिश ने जीना मुहाल किया है। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात हैं। गुजरात के भावनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी और बोटाद समेत कई दूसरे जिलों में इतनी जोरदार बारिश हुई कि कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उफनती लहरें कई सड़कों को अपने साथ बहा कर ले गई, जबकि एक सड़क पर तो कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आए और वहां उनकी गाड़ियां भी डूबी हुई दिखाई दी। आनन फानन में उस गाड़ी में सवार लोगों को बचाने के लिए राहत का काम शुरू किया गया। वहां एनडीआरएफ के कई जवान पहुंचे और उन्होंने तलाशी अभियान चलाया। बताया गया कि उनमें 2 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 2 लोगों के शव बरामद किए गए। भावनगर जिले में बारिश के कारण आई बाढ़ में 50 से ज्यादा लोग फंस गए। इसके बाद उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। भावनगर जिले में हो रही लगातार भारी बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ में डूब गए। हम 3 दिन से फंसे हुए हैं वहाँ पे, कोई संपर्क में नहीं था, सब फोन से संपर्क हो रहे थे। गुजरात के मोरबी का भी यही हाल है। यहाँ ज्यादातर इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव टीमों के साथ एनडीआरएफ के जवान भी तैनात हैं। बारिश की वजह से खारी और मच्छू नदी में उफान आ गया। उफनती नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। भारी बारिश के बाद मच्छू नदी पर बना मच्छू बांध ओवरफ्लो हो गया। बारिश के कारण उसमें इतना पानी भर गया कि प्रशासन की तरफ से उसके कई गेट खोल दिए गए और हजारों लीटर पानी एक साथ छोड़ दिया गया, जिससे कई इलाके डूब गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। तो मंदसौर में ट्रक की चपेट में आई कार और इस कार को 500 मीटर तक घसीटता हुआ ट्रक चालक ले गया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। महू नीमच हाईवे पर